आदरणीय प्रधानाध्यापक, सभी शिक्षकगण एवं मेरे छोटे एवं बड़े भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मंगलमय सुप्रभात। मैं दिव्या रानी उरांव कक्षा 7 की छात्रा हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारी कक्षा की बारी है कि आप सभी के सामने कोई क्रियाकलाप प्रस्तुत करें, तो हम प्रस्तुत करते हैं हमारा एक छोटा सा नाटक। पर इस नाटक से पहले मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। भूख, प्यास, नींद और आशा में से सबसे बड़ा क्या है? ऐसा अरे ऐसा जो भूख को सबसे बड़ा मानते हुए कृपया हाथ उठाएंगे। खड़ा करा जी। और जो प्यास को सबसे बड़ा मानते हुए जरूरी है सर, खड़ा करें। धन्यवाद। नींद को मानने वाले वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। आशा को सबसे बड़ा मानते हैं। धन्यवाद। सर सबसे बड़ा परंतु इसका उत्तर मैं इस नाटक के बाद में दूंगी। इस नाटक में 4 पहलू हैं: भूख, प्यास, नींद और आशा। तीनों में निर्णय नहीं हो पा रहा है कि उन चारों में से बड़ी कौन है, और इसका निर्णय करने के लिए वे राज्य के राजा के पास उसके फैसले के लिए जाती है। कैसे घुमाएंगे? लेके जाइए। अभी दे दो माइक, इसको दे दो। अभी पकड़ देना, तू ही पकड़ दो ना। महाराज कहो क्या काम है? 4 पहले दरबार में उपस्थित होने के लिए आई है। ठीक है, मुझे दरबार में लाया जाए। जो आज्ञा महाराज। अच्छा तब जाइए। माइक रख देना। चलिए पापा को बाइक कीजिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। महामंत्री, आज की कार्यवाही बैग रख के आओ। चलो चलो बैठो। महाराज दरबार करने आए हैं। भूख, प्यास, नींद और आशा। मोड़ो मत तार को मोड़ते। चारों का कहना है कि भूख कहती है मैं सबसे बड़ी हूँ, प्यास कहती है कि मैं सबसे बड़ी हूँ, नींद कहती है कि मैं सबसे बड़ी हूँ, आशा कहती है कि मैं सबसे बड़ी हूँ। इसका निर्णय करने वे लोग आपके पास आए हैं। कृपया आप इस समस्या का समाधान करके उन चारों में से बताइए कि सबसे बड़ा कौन है। ठीक है। भूख, तुम बताओ कि तुम किस लिए बड़ी हो? महाराज, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, और वे पकवान जब थाली में सजाकर मुझे देते हैं तब मैं खाती हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छी बात है। को पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि आज के बाद कोई भी चूल्हा नहीं जलाएगा, कोई भी भोजन नहीं पकाएगा और कोई भी थाल नहीं सजाएगा। तब देखते हैं कि जब भूख लगती है तब वह क्या करती है। महाराज सुनो सुनो सुनो, महाराज का आज्ञा है कि कोई चूल्हा नहीं जलाएगा, कोई भोजन नहीं बनाएगा, कोई थाल नहीं सजाएगा। सुनो सुनो सुनो, महाराज का आज्ञा है कि कोई भोजन नहीं पकाएगा, कोई थाल नहीं सजाएगा। सुबह से शाम हो गई, परंतु किसी ने कुछ भी खाने के लिए नहीं बनाया और भूख को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तब वो लाचार होकर बासी रोटी के टुकड़े खाने लगी। प्यास ये सब देख रही थी। तुरंत वह राजा के पास जाकर बोली,
भूख हार गई है वो बासी रोटी खाकर, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छी बात है। चलो अब तुम बताओ कि तुम किस लिए बड़ी हो। मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण कुएं और तालाब खुदवाते हैं और बर्तनों में पानी रखते हैं, और वे जब बर्तनों में पानी रखकर मुझे देते हैं तब मैं उसे पीती हूँ। महाराज की जय हो। सैनिकों, पूरे राज्य में ये मुनादी करा दो कि आज के बाद कोई भी कुआं और तालाब नहीं खुदवाएगा, कोई भी बर्तन में पानी भरकर नहीं रखेगा। राज्य के सभी कुआं और तालाबों में कड़ा पहरा लगा दो ताकि कोई भी बर्तन भरकर पानी न ले जाने पाए। जो आज्ञा महाराज। सुनो सुनो सुनो, महाराज का आज्ञा है कि कोई कुआं नहीं खुदवाएगा, कोई तालाब नहीं खुदवाएगा, कोई बर्तनों में पानी नहीं रखेगा। सुनो सुनो सुनो, महाराज का आज्ञा है कि कोई कुआं नहीं खुदवाएगा, कोई तालाब नहीं खुदवाएगा, कोई बर्तन में पानी नहीं रखेगा। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात भी बीत गई। जब प्यास को प्यास सताने लगी तो वो यहाँ वहाँ भटकने लगी। उसने खूब ढूंढा पर पानी पीने के लिए उसकी एक बूंद भी उसे नसीब न हुई। तब वह मजबूर होकर एक गड्ढे का पानी पीने लगी। नींद यह सब देख रही थी। तुरंत वह राजा से जाकर कहने लगी, महाराज महाराज, प्यास हार गई है, वो तो गड्ढे का पानी पी रही है, इसलिए मैं बड़ी हूँ। अब इसमें कोई संशय नहीं रह गया है। अच्छी बात है। चलो अब तुम बताओ कि तुम किस लिए बड़ी हो। मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण लोग पलंग बनवाते हैं, उस पर बिस्तर लगवाते हैं, और जब बिस्तर सजाकर मुझे देते हैं तब मैं सोती हूँ, वरना मैं नहीं सोती। महाराज की जय। सैनिकों, पूरे राज्य में ये घोषणा कर दो कि आज के बाद कोई भी पलंग नहीं बनवाएगा, उस पर बिस्तर नहीं सजाएगा। तब देखते हैं कि जब नींद को नींद लगती है तब वह क्या करती है। जो आज्ञा। सुनो सुनो सुनो, महाराज का आज्ञा है कि कोई पलंग नहीं बनवाएगा, कोई बिस्तर नहीं सजाएगा। सुनो सुनो सुनो, महाराज का आज्ञा है कि कोई पलंग नहीं बनवाएगा, कोई बिस्तर नहीं सजाएगा। दिन भर तो सब ठीक रहा, आधी रात बीत गई। अब नींद को नींद आने लगी। जब नींद को नींद आने लगी तो वह इधर उधर बिस्तर ढूंढने लगी। उसने खूब ढूंढा पर बिस्तर उसे कहीं भी नहीं मिला। जब बिस्तर नहीं मिला तो वह ऊबड़ खाबड़ जमीन पर ही लेट गई। आशा ये सब देख रही थी। तुरंत वह राजा से जाकर कहने लगी, राजन, नींद हार गई है। नरम बिस्तर की बात कहने वाली ऊबड़ खाबड़ जमीन पर ही सो गई है। वास्तव में भूख, प्यास और नींद तीनों में मैं बड़ी हूँ। अच्छी बात है। चलो अब तुम बताओ कि तुम किस लिए बड़ी हो। मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण लोग काम करते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियाँ उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते हैं। महाराज की जय हो। सैनिकों, पूरे राज्य में ये मुनादी करा दो कि आज के बाद कोई भी नौकरी धंधा नहीं करेगा, कोई भी मेहनत मजदूरी नहीं करेगा, कोई भी आशा का दीप नहीं जलाएगा। तब देखते हैं कि जब आशा को आस जगती है तब वह कहाँ जाती है। जो आज्ञा महाराज।
जाएगा और कोई आशा का दीप नहीं जलाएगा। सुनो सुनो सुनो, महाराज का आज्ञा है कि कोई नौकरी नहीं करेगा, कोई काम धंधा नहीं करेगा, कोई आशा का दीप नहीं जलाएगा। सारा दिन बीत गया, शाम हो आई और जब आशा को आस लगी तो वो यहाँ वहाँ गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। टिमटिमाते तारों की रात में एक कुम्हार दिए की रोशनी में काम कर रहा था। आशा वहाँ जाकर टिक गई। मंत्री ने देखा कि कुम्हार की आशा के अनुसार उसके मिट्टी के बनाए हुए दिए सोने में परिवर्तित हो गए और उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। वह यह सब देखकर बहुत खुश हुआ और राजा को यह सब जाकर बतलाया। महाराज, कहिए कहिए क्या बात है? कुम्हार जाकर ठहर गई है और कुम्हार के आस के कारण कुम्हार के मिट्टी के दिए सोने के दिए में परिवर्तित हो गए हैं और कुम्हार की झोपड़ी सोने के महल में परिवर्तित हो गए हैं। अच्छी बात है, ठीक है, उन चारों बहनों को दरबार में लाया जाए। प्रणाम महामंत्री। सैनिकों, जाओ और चारों बहनों को दरबार में पेश करो। जो हो गया महामंत्री। भूख, प्यास, नींद और आशा, तुम चारों में से आशा ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये सारी दुनिया आशा अर्थात उम्मीद पर ही टिकी हुई है। हम सभी के जीवन में एक आस ही होती है जो हमें नामुमकिन काम को भी करने की ताकत देती है। आशा घने अंधेरे में उस रोशनी की तरह है जो इंसान को अपने बुरे हालात में भी लड़ने की प्रेरणा देती है और इंसान अपने घनघोर कष्ट से भी लड़ लेता है, क्योंकि उसे एक आस होती है कि ये बुरे दिन भी निकल जाएंगे और अच्छे दिन अवश्य आएंगे। इसीलिए आशा का कभी दामन मत छोड़ना, क्योंकि आशा ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। धन्यवाद।